हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशंस में। और मैं अमरजीत प्रसाद। जैसा कि इस क्लास के अंतर्गत हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स टीजीटी और सहायक आचार्य के रिगार्डिंग जो है वो महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें हम लोगों ने 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक्स का डिस्कशंस किए। अब उन समग्र रूप से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आज अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, वैसे प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। तो आज का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D के रिगार्डिंग, जिसे हम एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री यानी कि ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं विथ अलजेब्रा। ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स को हम अलजेब्रा के हेल्प से काफ़ी आसानी से सॉल्व करते हैं। तो उस मैथ्स को हम लोग एनालिटिक ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जिसमें कहा गया है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 2 3 फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर व्हाट। गिवन आर द 4 ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप कमेंट सेक्शंस में आंसर करें। ठीक है, आपके 4 आंसर दिए गए हैं। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन, दूसरा और तीसरा एंड चौथा। तो नाउ अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 2 3 फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर। तो हमें अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस की बात करनी होगी। तो देखिए अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस की बात करते हैं, ठीक है, अगर हमारा यही जो है वो एक, अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग बात करें तो यहाँ पर एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो हम 0 पुट करके वही हमारा ओरिजिन से 0 0 0 को लेना है। तो यानी कि हमारा अगर एक्स एक्सिस के अलोंग देखें तो x जो है वो 0 हो जाएगा। तो y का जो है वो आपका 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमें ओरिजिन से इनके डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। वहीं अगर हम y के सापेक्ष में बात करें, y एक्सिस के सापेक्ष में, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो y के देखिए ये x हो गया, ये y, तो अब यहाँ पर y 0 हो गया और यहाँ पर z 0 हो जाएगा। तो नाउ y एक्सिस के अलोंग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर y 0 हो जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। एंड नाउ नेक्स्ट इज द z। तो z 0 हो जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अब नाउ यही हमारा डिस्टेंस आएगा x y एंड z को अलोंग। तो यहाँ पर जो है आपका, अगर इनको हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आएगा, तो रूट अंडर 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9, 9 4 13, तो रूट अंडर 13 हो गया। फिर यहाँ पर 1 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9 और 1 10 हो गया, यानी रूट 10। और यहाँ पर रूट क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, यानी कि 5, रूट 5। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट का अलोंग द एक्सिस अगर हम डिस्टेंस देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। बात समझ में आई। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर भी करते चलिए। नेक्स्ट है द डायरेक्शंस कोसाइन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग P x1 y1 z1 एंड Q x2 y2 z2 इज व्हाट। 4 ऑप्शंस आपका गिवन है। चलिए आंसर कीजिए, सभी आंसर कीजिए।
तो अब देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि डायरेक्शंस कोसाइन ऑलरेडी हमें गिवन है, ठीक है, और सॉरी डायरेक्शंस कोसाइन है, 2 पॉइंट गिवन है और उसका डायरेक्शंस कोसाइन निकालना है। तो जेन्युइन हम लोग क्या करते हैं कि x2 माइनस x1 अपॉन उनके बीच का जो लेंथ है, यही ना, तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो भी, ये डायरेक्ट जो है वो फार्मूला पर बेस्ड है, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड है। x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू एंड z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी फॉर द टू लाइन्स whose directions cosine are given L1 M1 N1 and L2 M2 और N2। तो बताइए कि इसका कंडीशंस क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, सभी आंसर करें। तो देखिए मुख्य रूप से यहाँ पर हमें जो है 2 लाइंस का डायरेक्शंस कोसाइन दिए गए हैं और वो दोनों जो है वो ऑर्थोगोनल हो लाइंस। इसके लिए जो प्रॉपर्टी होता है वह यह कि L1 प्लस M1 L1 M1 सॉरी 1 मिनट, L1 L2 यानी पहले जो लाइन्स है उसका डायरेक्शंस कोसाइन along x एक्सिस यानी विथ x एक्सिस एंड दूसरे जो हमारा लाइन है उसके along x एक्सिस। तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, this will be 0. This is the condition required for the given questions, ठीक है, this is the condition given for the required questions। ठीक है, यही ऑर्थोगोनल मतलब हुआ परपेंडिकुलर, है ना। तो हमने ऐसे भी आपको बताया था कि जब कोई 2 लाइन्स हो, ठीक है, जब कोई 2 लाइन्स है और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो ऐसे कॉस थीटा जो है वो अगर हमारा डायरेक्शंस रेशियो दिया हुआ है तो हम ऑब्वियसली A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये कॉस थीटा का इक्विवेलेंट होता है डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A1 B1 और C1 एंड रूट अंडर A2 प्लस B2 प्लस C2। वही केसेस में हमने बताया था कि अगर परपेंडिकुलर हो L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2 ये 0 होता है, जबकि यही अगर हमारा कह देता कि पैरेलल है तो पैरेलल के केसेस में क्या होगा कंडीशन। तो पैरेलल के केसेस में जो है वो L1 अपॉन L2, M1 अपॉन M2 एंड N1 अपॉन N2, दिस विल बी द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द इन 2 गिवन लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 4। चलिए इसे तो लिखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द XY plane is what? Okay, the equation of the XY plane is 4 ऑप्शंस है A x बराबर 0, B y बराबर x बराबर 1, C y बराबर 0 या D z बराबर 0। चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग करें। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द
एक्स वाई नहीं, यहाँ पर वाई जेड कर दीजिएगा। ऐसे एक्स वाई भी पूछा जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। वाई जेड प्लेन इज व्हाट, ठीक है, वाई जेड प्लेन का इक्वेशंस क्या होगा, तो एक्स इन्वॉल्व नहीं यानी एक्स जीरो होगा, यही ना, एक्स जीरो होगा। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरह के भी क्वेश्चन जो है आपके थोक के भाव में जो है वो दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट्स ठीक है, द कोऑर्डिनेट, क्वेश्चन नंबर आपका 5, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट coordinates of any point on the line are given by under notation, ठीक है। और फर्स्ट नंबर ऑप्शन से x1 माइनस एल आर, y1 माइनस एम आर एंड z1 माइनस एन आर। बी नंबर है एल आर, एम आर, एन आर एंड सी x1 प्लस एल आर, y1 प्लस एम आर एंड z1 प्लस एन आर। एंड नाउ डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए यहाँ पर आंसर आप लोग बताइए कि क्या होगा। ठीक है, आर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 एज इट इज, जितने कोऑर्डिनेट उतना वहाँ तक जो है वो जाएगा। तो यानी कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन आर द गिवन बाय अंडर नोटेशंस। हम किस नोटेशंस के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, ये थ्योरी की तरह जो है वो क्वेश्चंस हैं। तो इसमें x1 माइनस एल आर, तो ये तो यहाँ पर नहीं होंगी। फिर एल आर, एम आर, ओबियसली देखिए अगर हमारा डायरेक्शंस रेशियोज दिए गए हैं तो कोसाइंस, तो उस केसेस में हमारा x1 प्लस एल आर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर r का वैल्यू जो है वो अलोंग x, y एंड z, तो हम लोग 1 2 3 इस तरह से कुछ चूज करते हैं। जैसे r x1, तो हमारा x1 जो भी दिया हुआ, फिर y1 हो, z1 हो, तो r क्या हो गया, यानी x1 x2 x3। तो यहाँ पर 1 2 3 ये r को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस केसेस में हमारा जो है ये जो है वो नोटेशन सूटेबल है। तो यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर हो गया वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। क्लियर है ना? अगर कोई डाउट्स हो तो आप जरूर पूछें। चलिए नेक्स्ट नंबर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो इनको आप जरूर नोट भी करें और समय समय पर रिवीजन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन दैट द लाइन
the condition that the line x माइनस अल्फा अपॉन एल बराबर y माइनस बीटा अपॉन एम बराबर z माइनस गामा अपॉन is perpendicular to the plane is perpendicular to the plane is अच्छा प्लेन का हम इक्वेशन लिख देते हैं तो ax प्लस पी वाई प्लस सी जेड प्लस टी। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कंडीशंस क्या होगा जब तो एक लाइन दिया गया है और दूसरा प्लेन दिया गया है। ठीक है, एक लाइन है और दूसरा प्लेन है। तो चलिए इसका ऑप्शंस पर हम लिख लेते हैं, उसके बाद आप विचार कीजिएगा। पहला ऑप्शन है ए अपॉन एल बराबर पी अपॉन एम बराबर सी अपॉन एन। दूसरा ऑप्शन है ए बाई एम बराबर बी बाई एन बराबर सी बाई एल। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है थर्ड नंबर एल बाई ए बराबर नॉट इक्वल्स टू बी एम बाई बी नॉट इक्वल्स टू एन बाई सी। नाउ फोर्थ वन इज ए एल बराबर बी एम बराबर बी एन। तो अब यहाँ पर देखिए एक प्लेन है और दूसरा हमें लाइन है। ठीक है, और ये प्लेन पर जो है वो लाइन परपेंडिकुलर हो, इसके लिए क्या कंडीशंस होना चाहिए? चलिए आप लोग बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आप लोग बताइए क्या होनी चाहिए। सोच पाए? तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी कर लीजिएगा VVI। अब कहा जा रहा है कि अगर कोई प्लेन है और उसके अगर परपेंडिकुलर की बात की जाए तो उस केसेस में यहाँ पर जो है वो हमारा इसका जो डायरेक्शंस रेशियो है वो A, B और C है, जबकि इसका डायरेक्शंस कोसाइन L, M और N है। तो उस सापेक्ष में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, उस सापेक्ष में हम अगर यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो A अपॉन L, B अपॉन M और C अपॉन N। ठीक है, हमने आपको जो थ्योरी क्लासेस बताया था वहाँ पर पैरेलल के सापेक्ष में इस चीज़ को हमने नोट करवाया था कि अगर कोई हमारा एक प्लेन है और प्लेन के साथ कोई लाइन पैरेलल हो तो उस केसेस में क्या कंडीशंस होगा। तो उस कंडीशन में अब जो डायरेक्शंस रेशियो और डायरेक्शंस कोसाइन है उनका मल्टीपल्स का ऐड
और ऐड करके हम उसे 0 से इक्वेट कर देते। तो देखिए ध्यान में, आप निकाल कर जो प्रीवियस क्लासेस आपका हुए हैं, हमने लिखवाया था कि ax, ठीक है, थ्योरी क्लासेस में ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 इज पैरेलल टू a plane whose equation is x minus x1 upon L बराबर y माइनस y1 अपॉन m बराबर z माइनस z1 अपॉन n। If what will be the condition? तो condition is required AL plus BM plus CN, this will be 0. So now both condition we find that if a plane a line is perpendicular to plane, ठीक है, perpendicular to plane, so then required equation will be this. Now if parallel to plane the given line, then conditions will be AL plus BM plus CN equals to 0. So now here something is confusion between two given lines there, and two given lines between angles, यानी कि दो लाइंस के बीच अगर हमें एंगल दिया हुआ है तो उस केसेस में हम परपेंडिकुलर और पैरेलल की बात करते हैं, तो इसके अपोजिट होता है, याद रखना है। काफ़ी कन्फ्यूजन यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी प्लेन पर कोई लाइन परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल है तो हमारा ये कंडीशंस रिक्वायर्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसे आप काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, distance of x1 y1 z1 from the line who given x minus a upon L, y minus b upon m और z minus c upon n is what? ठीक है, distance of this given point from a line whose equation is x minus a upon L equals to y minus b upon m equals to z minus c upon n is what? चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन से समीशन ऑफ अर्ली ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट y2 माइनस y1 y2 माइनस बीटा n माइनस z1 माइनस गामा m का होल स्क्वायर। बी नंबर है समेशन ऑफ x2 माइनस अल्फा n माइनस z1 माइनस गामा m का होल स्क्वायर। सी नंबर है समेशन ऑफ z1 माइनस अल्फा m माइनस y2 माइनस बीटा या फिर डी, इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर यही चीज़ें कही जा रही है कि किसी पॉइंट से किसी लाइन तक के हम स्ट्रेट लाइन के बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हमारा सटीक जो फार्मूला होता है वह होता है समेशन ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ y2 माइनस अल्फा m माइनस z1 माइनस गामा m का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है, सॉरी यहाँ पर अल्फ़ा की जगह आप यहाँ पर जो है वो बी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा ऑप्शंस में अल्फ़ा बीटा गामा नहीं है। अगर अल्फ़ा यहाँ पर रहने देते हैं, अगर हम अल्फ़ा यहाँ पर रहने दें, ठीक है, अगर अल्फ़ा हम यहाँ पर रहने देते हैं तो हमें यहाँ पर चेंज करना होगा, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा एंड गामा करना होगा, तब ना हमारा आएगा। हम ABC में लिख दिए थे। तो चलिए अब ना क्लियर है कि वहाँ पर अल्फ़ा बीटा एंड गामा के केसेस में ये चीज़ें जो है हमारा होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। whose equation is x minus 1 upon 2 equals to y minus 3 upon minus 1 equals to z बटा 4 and x प्लस 2 अपॉन 1 बराबर y प्लस 1 बाई 3 के बराबर z माइनस 1 अपॉन माइनस 4 आर परपेंडिकुलर। तो हमें k का वैल्यू बताना है। ऑप्शंस आपका दिया गया है 14/3, बी नंबर है माइनस 14/3, सी नंबर है 3/14 या फिर डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो नाउ अभी हमने बताया आपको कि एंगल बिटवीन टू लाइंस कि अगर दो लाइंस के बीच हमें अगर एंगल पूछा जाए, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए एक फिक्स्ड फार्मूला होता है हमारा। फार्मूला क्या होता है कि थीटा बराबर कॉस इनवर्स A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड रूट अंडर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो नाउ here two condition. Case 1, if both line are parallel, तो then अगर हमारा दोनों लाइन पैरेलल है तो A1 बाई B1 बराबर A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, ये इक्वल होता है। लेकिन अगर परपेंडिकुलर है दोनों लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो उस केसेस में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होते हैं। तो हमारा जो कंडीशंस है वो यही कि हमें यहाँ पर A1 B1 C1 दिया गया है, A2 B2 और C2 दिया गया है, ठीक है। तो अब ना हम इस कंडीशंस में जाएंगे। तो यहाँ से हम अगर इसको लिखते हैं तो A1 A2
ये है ना A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बिकॉज दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो देयर A1 इज, ठीक है, A1 जो है आपका 2 है, ठीक है, तो 2 गुना 1 प्लस -1 गुना 3k प्लस 4 गुना -4, this will be 0. So now 2 minus 3k minus 14, sorry 16, 4 4 या 16, 0. Now imply that 16 minus 2 and minus 14, this will be 3k. This is converted left side, sorry right side. So now k will be what? Minus 14 by 3. So our answer will be C. ठीक है, कितना आसानी से आपने यहाँ पर इसके आंसर को आइडेंटिफाई कर पाया। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी बारीकी से जो है ऐसे क्वेश्चंस को आप करना है। नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइंस के बीच का आपको डिस्टेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइन या फिर 2 स्ट्रेट लाइन या फिर 2 प्लेन भी कर सकते हैं, चलिए डज नॉट मैटर। x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 1 बराबर 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 4z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब नाउ हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना। ऑप्शन है ए 1, बी 1/2, सी 3/4, डी इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम स्ट्रेट लाइन को देखेंगे और इनके बीच अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम डायरेक्ट जो फार्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, जो फार्मूला होता है हम लोगों ने जो जाना है वो यही कि d बराबर जो होता है वो मोड ऑफ e माइनस डी अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a1 a2 नहीं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। Now a b c is the directions ratio, whose are the variable coefficients, and now e and d is the this point. ठीक है, this is the d and this is the e, but these are the same. ठीक है, अगर यहाँ पर सेम हो तब ना हम वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 1 बराबर 0 है, तो ना हमें इसे भी करना होगा। तो हम अगर इसको 2 से विभाजित कर देते हैं, क्वेश्चन को ही हमने इरेज कर दिया। 4y माइनस 4y माइनस 4z माइनस 5। तो ना हम यहाँ पर अगर 2 से इसे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें यही चीज़ें जो है वो यहाँ पर भी लाना है, तो 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 2z और माइनस 5/2 बराबर d। तो नाउ दिस एंड दिस आर द सेम एंड दिस d and this is e. So now we find distance to d यानी e जो है वो 5/2 है, माइनस 5/2 या फिर जो भी कहिए 5/2, ठीक है, और -1 अपॉन
रूट अंडर a1, x के पहले जो है 1 है, कुछ नहीं है यानी 1 है, फिर y के पहले 2 है और z का कोफिशिएंट जो है वो -2 है, इसका स्क्वायर। तो नाउ 5/2 - 1 दैट मीन्स 2 यानी 3/2 अपॉन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 4 स्क्वायर यानी 4 4 8 और 1 9 यानी √9। तो नाउ 3/2 into 3, now 3 cancel, 1/2 is the answer। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है आपका यहाँ पर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर लिखिएगा, क्वेश्चन 10। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब फाइंड द डायरेक्शंस कोसाइन ऑफ द लाइन। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन that max angle max इक्वल एंगल कीजिएगा, इक्वल एंगल विथ एक्सिस। नाउ एक्स वाई एंड जेड की हम अगर बात करते हैं तो किसी जो लाइन है एक्स के साथ जो एंगल बनेगा वो अल्फा कहलाएगा, वाई के साथ जो बनेगा वो गामा कहलाएगा, सॉरी बीटा कहलाएगा, और जेड के साथ जो बनेगा वो गामा कहलाएगा। तो नाउ हेयर इक्वल एंगल आर मैक्स, यानी कि अल्फा बीटा और गामा यहाँ पर इक्वल है। ये हमारा क्वेश्चन यही है। ऑप्शंस भी लिख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है? ए नंबर ऑप्शंस है 1/3 प्लस माइनस 1/3 या फिर +-1/3। बी नंबर है +-1/√3 +-1/√3 एंड +-1/√3। सी नंबर है बोथ, या डी नंबर है नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो नाउ हेयर अल्फा बीटा एंड गामा आर इक्वल, तो हेयर अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। नाउ वी नो दैट relation between alpha beta gamma cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, this will be 1। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा है तो cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा आर इक्वल। तो नाउ यहाँ से cos square अल्फा, now beta will also represented by alpha, so then cos square alpha plus alpha is यहाँ पर सॉरी गामा हो जाएगा, gamma is also represented by alpha, so now cos square alpha this will be 1, so now 3 cos alpha equals to 1 cos square alpha, so then cos square alpha will be what? So plus minus 1/3, सॉरी प्लस माइनस अभी कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम अभी स्क्वायर को सॉल्व नहीं किए हैं। तो नाउ अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा यहाँ से क्या हो जाएगा? तो कॉस अल्फ़ा ये +-1/√3 हो जाएगा। तो नाउ कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा एंड कॉस गामा यहाँ से इक्वल है, कॉस अल्फ़ा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा, क्योंकि एंगल अगर इक्वल है तो कॉस के सापेक्ष में भी इक्वल होंगे। तो यानी कि
हमारा तो यही निकालना है ना, एल एम एन, तो एल और एम और एन, तो यही तो है, एल कॉस अल्फा है, ये कॉस बीटा है और ये कॉस गामा है, ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, तो देयरफॉर आवर आंसर विल बी बी। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने जो है आज 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो यहाँ तक अगर कोई का कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ लें। तो आज के इस सीक्वेंस में जो है हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस था उस पर चर्चा किए।